क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से है? सोचिए फिर से, क्योंकि असली जंग बाहर नहीं, भीतर है। आप वीएस आप। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी सोच बदल सकती है। किताब का नाम है यू वीएस यू और यही है असली बैटल। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको देंगे एक पावरफुल एक्शन प्लान। एक, असली दुश्मन कौन है? जब भी हम अपनी जिंदगी में रुक जाते हैं, जब भी हम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, तो हम सबसे पहले किसे दोष देते हैं? कभी हालात को, कभी परिवार को, कभी पैसों की कमी को और कभी किस्मत को। लेकिन इस किताब यू का सबसे गहरा और क्रांतिकारी संदेश यही है कि आपका असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। जी हां, जरा गौर से सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपने कोई सपना देखा, कोई लक्ष्य बनाया, लेकिन उस पर काम नहीं किया? आपने सोचा था रोज सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन अलार्म बजा और आपने स्नूज कर दिया। आपने सोचा था आज से जिम शुरू करेंगे, लेकिन बोले अभी नहीं, कल से पक्का। आपने नई स्किल सीखने का प्लान बनाया, लेकिन यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर समय बर्बाद कर दिया। इन सब चीजों में कोई दूसरा नहीं था, न कोई बॉस, न समाज, न कोई विरोधी, बस आप थे और आपके बहाने। लेखक बताते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर चलती है, हमारे उस हिस्से से जो हमें आलसी बनाता है, जो डराता है, जो कहता है तू नहीं कर सकता। यह किताब हमें आईना दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने अंदर के डर, शंकाओं और नकारात्मक सोच से नहीं लड़ते, तब तक हम बाहर की दुनिया में कोई भी जंग नहीं जीत सकते। आपका असली दुश्मन वो इंसान नहीं है जिसने आपको धोखा दिया, वो दोस्त नहीं है जिसने आपका साथ नहीं दिया। आपका असली दुश्मन वो आवाज है जो आपके ही अंदर से आती है और कहती है तू कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, आराम कर ले, तू वैसे भी हार जाएगा। और यही वो आवाज है जिसे आपको हराना है। लेखक कहते हैं कि हर दिन एक युद्ध है। हर सुबह जब आप उठते हैं, एक लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ वो आप जो सफल होना चाहता है और दूसरी तरफ वो आप जो आराम चाहता है, डरता है, सोचता है कि अभी समय नहीं आया। यू वर्सेस यू, यही असली जंग है। और जब आप इस लड़ाई में अपने कमजोर पक्ष को हराना शुरू करते हैं, तो आप अपनी आदतें बदलते हैं, आप अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं और आप वो बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। सिर्फ एक बात याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा है और उसे हराना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। 2, खुद से लड़ने का पहला तरीका, जिम्मेदारी लेना। किसी भी बदलाव की शुरुआत होती है जिम्मेदारी लेने से, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। जब कोई परीक्षा में फेल होता है तो कहता है पेपर ही मुश्किल थे। जब कोई बिजनेस नहीं चलता तो कहता है मार्केट खराब था। जब कोई रिश्ता टूटता है तो बोलता है सामने वाला बदल गया। हम हर बार बाहर कारण ढूंढते हैं क्योंकि ये आसान है। लेकिन इस किताब यू का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत यही कहता है कि अगर आप जिंदगी में वाकई कुछ बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदारी लेना सीखिए। जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी मेरी वजह से ऐसी है, तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलते हैं, बदलाव का दरवाजा। लेखक कहते हैं टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। मतलब जब तक आप खुद की गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आप उन्हें सुधार नहीं पाएंगे। और यही वो पहला कदम है जो आपको खुद से जीतने की तरफ ले जाता है। अब सोचिए, आपने अगर एक दिन में कोई काम पूरा नहीं किया, क्या यह बॉस की गलती थी या आपने समय बर्बाद किया? अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, क्या इसका कारण सिर्फ बाहर का खाना है या आप खुद एक्सरसाइज नहीं कर रहे? अगर आपकी आदतें आपको नीचे गिरा रही हैं, तो क्या इसमें भी कोई और जिम्मेदार है? जब आप ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी की दिशा मेरे हाथ में है, तब आप असली ताकत हासिल करते हैं। लेखक कहते हैं स्टॉप बीइंग अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, बी द क्रिएटर ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपको ये सोचना छोड़ना होगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, और इसकी जगह पूछना होगा अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं।
जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने फैसलों और अपने एक्शन के मालिक बने। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी के कण कण को बदलना शुरू कर देते हैं। सच यही है दोस्तों, जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, आप अपनी ताकत उन्हें सौंपते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप कह देते हैं, हाँ ये मेरी गलती थी, हाँ मुझे बदलना होगा, उसी पल से आप अपने जीवन के लीडर बन जाते हैं। यही है खुद से लड़ाई का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका, पूरी जिम्मेदारी लेना। 3. आलस्य और टालमटोल आपके सबसे बड़े दुश्मन। क्या आपने कभी किसी जरूरी काम को कल पर टाल दिया और फिर वो कल कभी आया ही नहीं? आपने खुद से कहा, अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करता हूं, थोड़ा और सोच लेता हूं, फिर काम करूंगा, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। यही है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल। When you delay your actions, you delay your growth। यानी जब आप आज के काम को टालते हैं तो आप सिर्फ समय नहीं गंवा रहे, आप अपने सपनों को पीछे धकेल रहे हैं। टालमटोल की ये आदत बड़ी चालाकी से हमारे अंदर घर बना लेती है। ये कोई बड़ा शोर नहीं करती, ये बस धीरे धीरे आपको जड़ बना देती है। हर बार जब आप कोई काम बाद में करने का फैसला करते हैं तो आप अपनी दिमागी ताकत, डिसिप्लिन और सक्सेस के चांस को कमजोर कर रहे होते हैं। यही वह बिंदु है जहां आपको खुद से सख्ती करनी होगी, क्योंकि टाल मटोल एक बीमारी की तरह है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो ये आपके हर बड़े लक्ष्य को अंदर से खा जाएगी। तो इसका इलाज क्या है? इस किताब में लेखक एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका बताते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य, माइक्रो गोल्स बनाना। जब आप सोचते हैं कि मुझे पूरी किताब पढ़नी है तो वो भारी लगता है, लेकिन अगर आप सोचें कि मैं सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा तो वो आसान लगता है। जब आप सोचते हैं कि मुझे घंटों जिम जाना है तो मन डरता है, लेकिन अगर आप सोचें कि मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए वॉक करूंगा तो शरीर खुद उठ जाता है। यही माइक्रो गोल्स की ताकत है। ये आपको मोमेंटम देना शुरू करते हैं, और जब एक बार आपने शुरुआत कर दी तो फिर वो टाल मटोल की आदत धीरे धीरे हारने लगती है। लेखक कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। मतलब यह नहीं कि आप एकदम परफेक्ट बन जाएं, मतलब यह है कि आप एक्शन लेना शुरू करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सच यही है दोस्तों, आपके सपनों और आपके बीच में सबसे बड़ी दीवार है टाल मटोल की आदत। और इस दीवार को गिराना है तो आपको खुद से रोज कहना होगा, मैं अब नहीं टालूंगा, मैं अभी शुरू करूंगा। आलस्य, बहाने और टाल मटोल से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन यही असली यू वर्सेस यू की जंग है। और इस जंग में जीतने के लिए आपको हर दिन छोटा ही सही पर एक कदम जरूर उठाना होगा। 4. मन की लड़ाई। नेगेटिव थिंकिंग से बाहर कैसे निकले? जिंदगी की सबसे बड़ी जंग कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर चलती है। वो जंग जो कोई देख नहीं सकता, लेकिन हर इंसान महसूस करता है। हर सुबह उठते ही दिमाग में आवाज आती है, तू नहीं कर सकता, तेरे पास टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, तू पहले भी तो फेल हो चुका है। यही है नेगेटिव थिंकिंग। छोटी छोटी बातों में शक, डर और हार का एहसास ढूंढने की आदत। लेखक कहते हैं कि जब तक आप इस नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे लड़ना नहीं सीखते, तब तक आप हर बार हारेंगे, चाहे मौका कितना भी अच्छा क्यों ना हो। नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर एक धीमा जहर बन जाती है, जो आपके कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी और आपके करेज को धीरे धीरे खा जाती है। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? इस किताब में लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका बताते हैं, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग, यानी अपने दिमाग को फिर से सेट करना। और इसके 2 सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। 1. पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें बोलिए। शुरुआत में यह नकली लग सकती है, लेकिन बार बार कहने से यह आपकी सोच में बसने लगती है। उदाहरण के लिए, मैं काबिल हूं, मैं सीख सकता हूं, मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे चाहिए। हर दिन आईने में खुद से ये बातें कहिए। आपका दिमाग जो बार बार सुनता है, वो उस पर यकीन करने लगता है। पावरफुल सेल्फ टॉक। खुद से बात करना एक कला है। अक्सर हम खुद से बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे
मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। लेखक कहते हैं, स्टॉप बीइंग योर ओन एनिमी। जब कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। जब आप गिरें तो कहिए, गिरना ठीक है, पर मैं रुका नहीं हूं। आपका माइंडसेट आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उससे कैसे बात करते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने ही दिमाग से हारते रहे तो कोई जीत आपको सच्ची नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना सीख गए तो हर हार में भी सीख दिखेगी और हर डर में भी हौसला मिलेगा। यही है मन की लड़ाई, और इसमें जीतने के लिए आपको रोज, हर सुबह, हर रात पॉजिटिव सोच को दोहराना होगा और नेगेटिव सेल्फ टॉक को तोड़ना होगा। आप वो नहीं हैं जो आपके दिमाग ने आपको बना दिया है, आप वो हैं जो आप अपने दिमाग को बना सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें। अपने मन को हराइए नहीं, उसे जीतने की ट्रेनिंग दीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस और सेल्फ टॉक के जरिए अपने माइंडसेट को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दीजिए। 5. डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, असली ताकत। हर कोई बड़ी सोच रखता है, हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग वो मुकाम हासिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। और लेखक कहते हैं, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो कभी कभी जलती है, कभी बुझ जाती है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये वो आग है जो लगातार जलती है, बिना शोर किए, बिना तारीफ के, बिना थके। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन न करे तब भी काम पर लग जाना, जब मूड ऑफ हो तब भी उठकर एक्सरसाइज करना, जब थक चुके हो तब भी कह देना, आज भी करूंगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि रोज, हर रोज उस काम को दोहराना जो आपको मंजिल की ओर ले जाए। लेखक कहते हैं, बी योर ओन ड्रिल सार्जेंट, यानी खुद को आदेश देना सीखो, खुद को समय पर जगाना, खुद को टाल मटोल से बाहर निकालना, खुद को कहना, मैं थका हूं पर रुकूंगा नहीं। ये आदतें किसी और के लिए नहीं, आप खुद से जीतने के लिए बनाते हो। यही है यू वर्सेस यू की असली लड़ाई। सोचिए, आपने एक दिन जिम किया, फिर 3 दिन नहीं किया, क्या फायदा? आपने एक दिन पढ़ाई की, फिर हफ्ता भर छोड़ दिया, क्या फायदा? आपने एक दिन बिजनेस पर काम किया, फिर मन बदल गया, तो फर्क कैसे पड़ेगा? कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो एवरेज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। हर दिन जब आप खुद से लड़ते हो और फिर भी काम पर लगते हो, वहीं से आपकी ताकत बनती है। डिसिप्लिन का मतलब है फीलिंग के बजाय कमिटमेंट पर चलना, हालात के बजाय रूटीन पर भरोसा करना, और जब सब थक जाएं, तब भी खुद को खड़ा रखना। लेखक कहते हैं, शो अप नो मैटर व्हाट, मतलब हालात जैसे भी हों, आप हर दिन अपने गोल के सामने हाजिर रहो। आपका मन आज साथ दे या नहीं, दुनिया समझे या नहीं, लेकिन आपका एक्शन चलता रहना चाहिए। यही है असली ताकत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ये वो 2 हथियार हैं जो किसी को भी अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। तो आज से ही तय करिए, मैं सिर्फ मोटिवेटेड नहीं रहूंगा, मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा। मैं कभी कभार नहीं, हर रोज काम करूंगा। यही तरीका है खुद से जीतने का। एक एक दिन, एक एक कदम, लगातार, बिना रुके। 6. एक्शन प्लान, आज से क्या करें? अब तक आपने समझ लिया, असली दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं, और खुद से जीतने के लिए आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट पर काम करना होगा। लेकिन अब सवाल यह है, अब क्या करें? आज से, अभी से, कहां से शुरू करें? लेखक एक बिल्कुल साफ और आसान सा एक्शन प्लान देते हैं जो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे लेकिन स्थायी बदलाव ला सकता है। यह प्लान कोई जादू नहीं है, यह एक डे बाय डे टूल किट है जिसे आप रोज फॉलो करके खुद से जीतना शुरू कर सकते हैं। 1. सुबह जल्दी उठिए और अपना दिन प्लान कीजिए। जिस इंसान का दिन की शुरुआत पर कंट्रोल होता है, वो पूरे दिन का मालिक बन जाता है। सुबह जल्दी उठना कोई पेनाल्टी नहीं है, ये आपके लिए एक हॉट स्टार्ट है। जहां बाकी लोग अभी सो रहे हैं, आप अपनी जीत की तैयारी कर रहे होते हैं।
उठते ही एक डायरी निकालिए, 3 चीजें लिखिए। आज मैं क्या करना चाहता हूं? मेरी आज की सबसे जरूरी एक चीज क्या है? और वो कौन सी एक बुरी आदत है जिसे आज टालना है? दिन की शुरुआत किसी और के मैसेज या सोशल मीडिया से मत कीजिए, शुरुआत खुद से कीजिए। 2. हर दिन 1 घंटा सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट को दीजिए। आप दिन में दूसरों के लिए बहुत कुछ करते होंगे, घर, नौकरी, परिवार, दोस्त, लेकिन क्या आप खुद के लिए 1 घंटा भी निकालते हैं? इस 1 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हैं। किताब पढ़िए, कोई नया स्किल सीखिए, जर्नलिंग कीजिए, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन कीजिए, पॉडकास्ट सुनिए, सीखिए। पर शर्त यह है, यह समय सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के ग्रोथ के लिए होना चाहिए। यह वही 1 घंटा है जो साल भर में आपको एक नया इंसान बना सकता है। 3. हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जो आपको अनकंफर्टेबल लगे। कंफर्ट जोन एक मीठा झर है, जितना उसमें रहेंगे उतना ही आप वहीं रह जाएंगे जहां आज हैं। लेखक कहते हैं, डू वन हार्ड थिंग एवरी डे, मेक डिस्कंफर्ट योर जिम। वो काम जो आप कई दिनों से टाल रहे हैं, आज उसे करिए। जो बातचीत आप करने से डरते हैं, आज वही कॉल करिए। जो चीज आपको झिझक देती है, आज उसी पर पहला कदम उठाइए। हर दिन एक अनकंफर्टेबल चीज करना आपके फियर को धीरे धीरे पावर में बदल देता है। 4 दिन के अंत में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए। रात को जब आप बिस्तर पर जाएं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने खुद से जीत पाई? क्या मैंने आलस को हराया? क्या मैंने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखा? क्या मैंने एक्शन लिया, चाहे मन कर रहा था या नहीं? अगर जवाब हां है, तो आप जीत रहे हैं, चाहे दुनिया देखे या ना देखे। अगर जवाब नहीं है, तो कोई बात नहीं, कल फिर से एक मौका है। क्योंकि खुद से लड़ाई हारना तब तक खतरनाक नहीं, जब तक आप लड़ना बंद न कर दें। दोस्तों, हर दिन जीतने की जरूरत नहीं है, पर हर दिन लड़ने की हिम्मत जरूर रखिए। और ये एक्शन प्लान आपको उस लड़ाई में तैयार, मजबूत और जागरूक बनाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? कल नहीं, आज से शुरू करें। खुद से वादा करें, हर दिन एक कदम, हर दिन एक जीत। तो दोस्तों, याद रखिए, असल लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। यह किताब हमें खुद से जीतने का रास्ता दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, आज से मैं खुद से जीतूंगा। और हां, अगली वीडियो में हम एक और जबरदस्त किताब लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद पर काम करें।